जम्मू कश्मीर में G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग से कबल पुंछ के मेढा सब डिवीजन में हिफाजती दस्तों ने सरहदी इलाकों में दहशतगर्दाना हमले की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता देर रात दूरदराज के एक गांव में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने से 10 किलोग्राम आईईडी और बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया है। खुफिया ठिकानों को तबाह करके हिफाजती दस्तों की तरफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इतलात के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला के बाद आर्मी और एसओजी की टीम ने कसबलारी गांव में तलाशी मुहिम शुरू की और इसमें खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। तलाशी के दौरान आईईडी के अलावा चीनी साख्त के एक पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर बरामद किए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर ही गांव के सरपंच और दीगर लोगों की मौजूदगी में धमाका खेज अशिया को नाकारा बना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रमेश बाली पुंछ से इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से इस पूरी साजिश को नाकाम किया गया? जी बिल्कुल, पहले आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि आपको कई दिनों से लगातार इन इलाकों में चल रहे हैं। एक तो G20 सम्मेलन होने वाला और दूसरा जब से 20 अप्रैल को पुंछ में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो कसबलाड़ी का इलाका है मनकोट तहसील में पड़ता है, जो मेंढर सब डिवीजन के अंडर पड़ता है और इसके साथ ही कई सीमावर्ती इलाके में है। लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से कई दिनों से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था और यहाँ पे ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही थी। और आज जो मनकोट का जो कसबलाड़ी इलाका है वहां के जंगलों में जो आईईडी मिली है, ये एक बड़ी बात है। तकरीबन 10 केजी ये आईईडी थी और अगर ये धमाका हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आपको बता दें कि राजौरी जिले के जो कंडी इलाके में भी इसी तरह की आईईडी का विस्फोट करके 5 जवानों को शहीद किया गया था। ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और लगातार अभी भी इन पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार सारे जंगलों को खंगाला जा रहा है कि कहीं आतंकी फिर से कोई ऐसी घटना करने में कामयाब ना हो सके। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और जो जंगलों के साथ साथ जो शहर के साथ लगते जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां भी जो बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, यानी लगातार सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। तो वहीं क्या इस हवाले से क्या क्या चीजें बरामद की गई हैं ठिकाने से और क्या कुछ गिरफ्तारियों को लेकर भी चर्चा है? जी आपको बता दें कि ये जिस जंगल से मिला है कसबलाड़ी इलाका, अगर 90 के दशक में बात करें तो 90 के दशक में कसबलाड़ी बिल्कुल आतंकवाद ग्रस्त इलाका था। यहाँ पे आए दिन इनकाउंटर हुआ करते थे और कई आतंकियों द्वारा सिविलियन लोगों की जान भी ली गई थी लगातार। और पिछले कई सालों से इस इलाके को आतंक मुक्त करवा दिया गया था। अब लगातार जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे यही लगता है कि पाकिस्तान की एक और साजिश है कि लगातार जो यही सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाए। अगर आज हम बात करें तो 10 किलो आईईडी मिलना बहुत बड़ी बात है और इसके साथ एक चाइनीज पिस्टल है, 2 चाइनीज ग्रेनेड हैं, डेटोनेटर हैं और भी छोटा मोटा सामान उसमें से मिला है। ये एक बड़ी बात है और सेना ने वहीं पे जो अपने बम निरोधक दस्ते बुलाए और वहीं पे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि सेना उसके पास जाना नहीं चाहती थी। हो सकता है वो कहीं जो आईडी को ब्लास्ट भी कर सकते थे, हो सकता है आतंकी वहां से इनको ट्रैक भी कर रहे हो, लेकिन क्योंकि यही घटना राजौरी का जो कंडी इलाके में हो चुकी है वहां भी आईडी ब्लास्ट से ही 5 जवान शहीद हुए थे और सेना की तरफ से लगातार इस इलाके में जो सर्च ऑपरेशन जारी है और ये एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है, चूंकि G20 को लेकर जिस तरह से रमेश बाली अलग अलग इलाकों में तैयारियां देखने को मिल रही है, ऐसे में लगातार कोशिश होगी दहशतगर्दों की तरफ से कि कहीं ना कहीं इन कामयाबियों को नाकाम बनाया जाए। बेहद ही अहम यह है कि 10 किलो आईडी होना यानी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। तो वहीं ऐसे और भी ठिकाने हो सकते हैं आसपास में, क्या उनकी भी तलाश और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बता दें जहां सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं वहां के जितने भी, चाहे वो सीमावर्ती गांव हो या उनके साथ लगते जंगल हो, वहां पे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। आज बालाकोट के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर पुंछ के जो सुरनकोट के इलाके हैं वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार से सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि जब से जो पुंछ का जो तोता गली इलाके में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद तो लगातार ही पूरे इलाके में जो सेना की तरफ से इस तरीके का ऑपरेशन लॉन्च किए हुए। लेकिन जब से G20 सम्मेलन की बात की जाए तो
ये एक बड़ी बात है और एक जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सफलता की बात है कि जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन होना, और यही बात चाहे वो आतंकी हो चाहे उनके आका पाकिस्तान हो, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और लगातार इस तरीके की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन सुरक्षा बल अपने काम में काम कर रहे हैं। तो और